নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত তোমালোকে চাই আছা নিউ কি ইট। মই এইটো কিন্তু আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছোঁ আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ দুটাই দি দিছোঁ। তাৰপিছত এই ছোটা যাদুকৰ বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছোঁ আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ দি দিছোঁ। আজি মই এইটো আৰম্ভণি কৰিম। नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे, क्लास 10 का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। ये देखिए, ये मैं एक्सप्लेनेशन किया था, एक बार देख लेना है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखने के लिए आपको ये प्लेलिस्ट दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, आराम से देखना ज़रूरी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हुआ है। आप खुद जाके समझ सकते हैं। छोटा जादूगर, न्यू किड, सब कुछ है वहाँ पर, जाके देखिएगा। तो महादेवी वर्मा जो लिखे हैं नीलकंठ, ठीक है, तो थोड़ा सा लेखक परिचय ज़रूरी होता है। आप थोड़ी सी लेखक परिचय को देख ले। मैं बहुत जल्दी स्पीड में ही थोड़ा करूँगा क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बोल दूंगा, आपको हाईलाइट्स कर लेना है। महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, सन 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। बस इतना आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कवि परिचय पढ़ा এটা দুটা কুৱেশ্যন তেখেতে দিয়ে, एग्जामत दिए। यार कारण तुम्हारे এটা क्वेश्चन लिखी लो, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये लिखने के बाद आंसर यहाँ से हुआ है कि 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। बस कब और कहाँ हुआ था। कब দুটা क्वेश्चन মানে ইয়াত দুটা, কব মানে সনটো দিব লাগে, कहाँ মানে ঠাইটো দিব লাগে, গম পাইছা। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। इंदौर में हुआ था। विवाह के बाद पढ़ाई के कुछ अंतराल फिर से शुरू, यहाँ से और कुछ क्वेश्चन नहीं है। छात्रवृत्ति मिला था, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हम यहाँ पे जाते हैं, ये क्वेश्चन और बना लीजिएगा यहाँ से कि महादेवी वर्मा का मृत्यु कब हुआ था। तो 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हुआ था। बस इतना कर देना है। इसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं है। इसके बाद समरी पे आते हैं, हम डायरेक्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन 2 मैंने दे दिया। नीलकंठ नामक प्रस्तुत रेखा चित्र में, अभी नीलकंठ जो पढ़ेंगे सामारी हेतु सारांशुबली कोय इम्पोर्टेंट एबार साई लोबो। नीलकंठ नामक प्रस्तुत रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर के मीठे कड़वे अनुभव का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। लेखा जोखा माने महादेवी वर्मा के पास मोर था, याद रखिएगा। वो मोर का जो भी चाल चलन है, चाल चलन माने व्यवहार बोली कब पारो, मानुहर बिहेवियर व्यवहार, ठीक तेनेका जीव जंतुरो व्यवहार और बिहेवियर थाके নহয় জানো। लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। ये पाठ पढ़ने के बाद এই কাহিনী, এই স্টোরিটো যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি এটা কথা কম পাম যে লেখিকা মহাদেৱী বৰ্মা মানে জীৱ জন্তুকে প্ৰতি, জীৱ জন্তুৰ তাৰ ওপৰত কিমান প্ৰেম, আস্থা, সহানুভূতি তেখেতৰ আছিল, এইটো আমি দেখিবলৈ पाओ। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, उससे यह रेखाचित्र अत्यंत जीवंत बन जाता है। यहाँ पे एक शब्द निकल के आता है कि आप जब पढ़ेंगे कहानी तो आपको मालूम होगा कि लेखिका महादेवी वर्मा इस प्रकार से एक जीव जंतुओं की हर व्यवहार, हर एक एक कार्य का इस तरह वो उल्लेख करती है कि ऐसा लगता है मानो जीवंत, मतलब अभी हमारे आंखों के सामने चल रहा है, मुझे ऐसा लगेगा। ठीक है, बाय द वे आपको अगर समझ में ना आए तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है, नीलकंठ। अब ध्यान दीजिएगा। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यहाँ पे बात याद रखिएगा, कौन लौट रहा था, घर लौट रही थी मतलब घर आ रही थी। कौन आ रही थी? लेखिका महादेवी वर्मा। मतलब आपको भी कोई है दोस्त है या मम्मी या पापा स्टेशन छोड़ के आते हैं, ठीक उसी तरह लेखिका आ रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। उसी समय आप देखे होंगे बड़े बड़े टाउन में तो
जानवरों का भी दुकान होता है, चिड़िया, तोता, मैना, ये सब हम खरीद के ला सकते हैं। और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो लेखिका जब स्टेशन से आ रही थी और वो कहती है कि भाई साहब थोड़ा सा गाड़ी वो चिड़िया का दुकान की तरफ लेके चलना है कि नहीं, आप टोटो में बैठते हैं गम पैसा। লেখিকাই ক'লে যে অলপ যাব লাগে আমাৰ সেই দোকানৰ ওচৰত যাতে জীৱ জন্তু বিক্ৰী কৰা হয়, গম পাইছা। এতিয়া बड़े मियाँ चिड़िया वालों की दुकान के निकट पहुँचते ही ध्यान दीजिएगा, बड़े मियाँ चिड़िया वालों के दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संदेश दिया। और हम मतलब गाड़ी पहुंचा दुकान का सामने और दुकान का मालिक आके कहता है रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया, सलाम गुरुजी। किसको बोला? दुकानदार महादेवी को सलाम करता है, ठीक है। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। मतलब याद रखिएगा कि लेखिका ऑलरेडी आपको भी मतलब তোমালোকে যদি যোৱা কোনোবাই দোকানত আৰু কোনোবাই যদি বস্তু নাই তাতে তে কি কোৱা যে এই কালি লৈ আহিবি দে আমাক লাগিব, গম পাইছা এনেকা। ঠিক তেনেকা দোকানদাৰক লেখিকাই মহাদেৱী বৰ্মাই তেখেতক কৈছিল যে আমাক মোৰ লাগিছিল আৰু কেইদিনমান আগত গৈছিল তাতে কিন্তু পোৱা নাই। এতিয়া আকৌ গ'লে, এতিয়া পালে। এতিয়া दुकानदारे कोले जे शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। चिड़िया मार माने जिजने पहु बा चिड़िया ताक मारी लैया है ताक बुली कोआ हुइसे चिड़िया मार, मानुह कोआ हुइसे जो चिड़िया को मारकर बेचता है, राइट। तो लाया था, एक मोर है एक मोरनी, और एक मोर है एक मोरनी। और दुकानदार कहता है मेरे पास 2 है, एक मोर का बच्चा है एक मोरनी का बच्चा है, आप पाल लें, आप इसे ले जाकर पाल लें मतलब उसको सेवा कीजिए, पालिए, घर में रखिए। मोर के पंजों से दवा बनती है। मोर के पंजों से, ये भी याद रखना है, मोर के पंजों से मतलब मोर के पंखों से क्या बनता है? दवा। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ। उसी समय बच्चा ही था ये लोग। तो दुकानदार के अंदर भी तो ममता है। तो देखिए मोर का पंख से क्या बनता है? पंजों से दवा बनता है। तो अभी दवा बनाने वाला खरीदने आया था, तो वो ले जाके बेचारा मार देगा, काट देगा, उसको मार डालेगा, मार डालकर उससे दवा बनाएगा। तो ये लोग तो अभी बच्चे हैं, मोर मोरनी। तो इसीलिए कहते हैं, दुकानदार कहता है कि मैं रख लिया हूँ मैडम जी आपको देने के लिए, आप इसे पालिएगा। इसलिए दुकानदार कहता है आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है कि मैं क्यों दे दूँ उसको मारने के लिए, राइट। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। और दुकानदार थोड़ा सा मक्खन लगा रहा है, नमक मिर्च लगाना थोड़ा, तो मक्खन लगा कहता है गुरुजी मैंने बोल दिया कि गुरुजी मंगवाए हैं। वैसे यह कम वक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, ये बिजनेस खराब है। एक जगह पकड़ो मारो तो बिजनेस खराब है जानवरों का, ठीक है। वो खुद कहता है दुकानदार। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मतलब दुकानदार जब अपना भाषण शुरू करता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है, कहते रहता है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान ली जाती है। मतलब यहाँ पे कहा यह गया है कि कोई ऐसा इंसान होता है, कोনোবাই মানুহ है যেতিয়া নিজৰ কথাটো আৰম্ভণি কৰে কৈ থাকে নহয় জানো, ঠিক। আৰু কোনোবাই যদি তাত ফট কৰি মিডিলত কয় এ ৰবা মোৰো এটা কথা আছিল, বাস তেতিয়া মানে সেইটো শেষ হৈ গ'ল। ठीक उसी तरह लेखिका कहती है कि दुकानदार का कोई मतलब भाषण का स्टेशन नहीं है, तो सुनने वाला जहाँ रोक दे स्टेशन वही मान ली जाती है। मतलब वो आप अगर रोक देते हैं तो वो रुक जाएगा। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा मोर के बच्चे कहाँ, मोर के बच्चे हैं कहाँ,
अच्छा ठीक है, तुम बोल रहा है तो मोर का बच्चा है कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़ी तक पहुंची। लेखिका का नज़र, भाई सर, लेखिका का नज़र जाता है एक तार के पिंजड़े में। आप जानते होंगे कि इस तरह का पिंजड़ा इस तरह का रहता है, तार से घिरा हुआ, ठीक है, इस तरह का पिंजड़ा रहता है, इसके अंदर पक्षी रहता है, राइट, तो तार का बना रहता है। तो वैसे ड्राइंग मुझे आता नहीं है, ठीक है, हंसना मत। तो लेखिका का नज़र कहाँ जाता है कि लेखिका का नज़र पिंजरे तक पहुँची, ठीक है, जिसमें तारों के समान दो बच्चे थे, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे थे। तीतर मतलब आप कबूतर का जैसा रहता है, आप देखे होंगे, उसको तीतर कहा गया है। दो बच्चे थे। पिंजड़े इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब मैं कहता हूँ कि पिंजड़ा इतना छोटा था, इतना छोटा पिंजड़े में दो पक्षी को रख देना, वो लोग हिल डुल नहीं पा रहा था। स्पेस चाहिए ना, এটা থাকিব লাগে আমাক ফুৰিবৰ কাৰণে, মানে তাতে ঠাইয়ে নাই, ইমান সৰুৰ ভিতৰত সোমাই দিছে। ऐसा लग रहा है कि स्टैचू है, मतलब एक ड्राइंग है, चित्र है इस तरह। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए थे। अभी वो और मक्खन लगा रहा है मैडम को कहता है ईमान कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। दुकानदार कहता है कि 30 रुपये लिए थे। कितना रुपये लिए थे? 30 रुपया। 12 कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला, पर वह मुंजी क्यों? अच्छा बात तो समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है मैं समझा दे रहा हूँ। सुनने लगा, आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अभी लास्ट में कहता है कि वो जो चिड़िया हमारे दुकान में, भाई एक दुकानदार है ना, उसको तो कोई लाके बेचा है, तो वो कहता है कि मुझे जो लाके बेचा वो 30 रुपया मांगा था, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे का 30 रुपया तो मैं नहीं दे सकता। मैंने उससे बहुत बहस किया, मतलब तर्क किया, लेकिन लास्ट में मुझे देना ही पड़ा पैसा, क्योंकि मैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए लेना चाहता था। दाम थोड़ा ज़्यादा लगे फिर भी, अब आप जो मुनासिब समझे। अच्छा, अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कहते हैं उस समय इतना मतलब मक्खन लगाया मैडम को। मैडम कहती है ठीक है, चिड़िया का दाम मैं 30 रुपया दे दिया, तुम्हारा टिप में 5 रुपया दे दिया, हो गया ना, 5 रुपया तुमको बेनिफिट में दे दिया। 30 रुपया तुम खरीदा था, 5 रुपया तुम्हारा मुनाफा, डेट मीन्स प्रॉफिट हो गया। 35 रुपीस देकर मैडम खरीद लेती है और उसको लेकर अपने कार के भीतर डालती है, और कार के भीतर जब रखती है तो तुरंत ही वो लोग हलचल करने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदा हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। ऐसा मतलब पिंजड़ा ऐसा हिल रहा था, लग रहा था वो लोग पिंजड़ा को उड़ा के लेके चला जाएगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। अभी मैं जब घर गया तो सब जितने भी, देखिए आप कुछ घर में लेके जाते তোমালোকে যদি কিবাখিনি বজাৰৰ পৰা লৈ যোৱা নহয় জানো, নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক চাইখিনি কিবাকিবি এটা কমেণ্ট কৰে, এইটো নহয় এইটো হয়, এইটো হ'ব পাৰে, এনেকুৱা বহুতে কমেণ্ট কৰে নহয়। ঠিক তেনেকুৱা ঘৰত যেতিয়া লেখিকাই মহাদেৱী বৰ্মাই লৈ গ'ল, তেতিয়া মানুহে মানে নিজৰ পড়োশী বুলি ক'ব পাৰোঁ, নেইবাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, তেখেতে কি কৈ আছে, तीतर है मोर नहीं है, मोर कहकर ठग लिया, आपको ठगा दिया है, आपको ठगा दिया है, ये मोर का बच्चा नहीं है, तीतर का बच्चा है। एटिया तीतर तहते कबूतर देखी सा, ठीक तेने का कबूतर नीचे ना, तीतर के बच्चे हैं, आपको मोर कहकर ठग दिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अभी है कि मैं बहुत बार ठग चुका हूँ,
लेखिका कहती है कि मैं बहुत बार ठगा भी हूँ, लोग मुझे ठगाया भी है, इसलिए ठगने का कोई बात कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। अच्छा, वो लास्ट में कहती है अपने आप को सांत्वना देने के लिए, मैडम कहती है महादेवी वर्मा, वो कहती है कि क्या मोर में क्या लगा है, मतलब मोर क्या सोना चांदी से बना है, वो भी तो एक पक्षी है, ये भी एक पक्षी है, रहने दो, अगर ठग लिया है तो ठग लिया है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। लोग जब चिढ़ा दिए थे, लोगों ने, चिढ़ाना मतलब क्या, ये नहीं है, तुमको ठगा दिया है, इस तरह की बातें कमेंट करने के बाद लेखिका अब उन दोनों को थोड़ा बिहेवियर में, मतलब थोड़ा आदर कम कर रही है, उन दोनों चिड़ियों के प्रति आदर। अब आदर जानते हैं, आपकी मम्मी जिस तरह आदर करती है उसी तरह जानवरों को भी आदर किया जाता है। तो लेखिका अब थोड़ा सा व्यवहार में अपना चेंज ला दी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। अब यहाँ पे लेखिका कहती है, सबसे पहले मैंने क्या किया, पढ़ने लिखने, लेखिका जहाँ पे स्टडी करती थी, स्टडी रूम था, उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, कि वहाँ पे पिंजड़ा रखी और पिंजड़े का दरवाज़ा खोली, मतलब निकालती है। लेखिका सबसे पहले लेके जाती है अपने रूम में, अपने दोनों मोर को ले जाकर उसका वो तार वाला दरवाज़ा खोल देती है ताकि निकल के ये लोग आराम से खेल सके। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। फिर मैं क्या किया, छोटे छोटे बाटी, इस तरह कटोरा रहता है, आप देखेंगे ये कटोरा, इसमें पानी डाल दी और एक और कटोरा में वो गोली, छोटा छोटा सत्तू मतलब सतुआ की वो ला के देती है खाने के लिए उन दोनों मोर को। ठीक है, वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। वो दोनों बंदा निकले, मतलब बंदा बोल रहा हूँ, सॉरी, जानवर, यानी दोनों पक्षी, मोर मोरनी दोनों निकल जाता है। ठीक है, अभी मोर तो बना नहीं पाएगा, ये समझ लो मोरी है, और एक और निकल गया, ये दोनों मोरनी है, ये दोनों निकलकर खेलने लगा और गायब हो गया, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कमरे में मानो खो गए, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। हेरुआई यानी का मैंने पोआई नहीं, लेखिका हेरुआई गोल कभी, लेकिन जाके छिप गया था, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी कभी कभी वो लोग जाके यहाँ पे बिस्तर के नीचे घुस जाता है, कभी अलमारी के पीछे छिप जाता है, दोनों पक्षी तो लुका छिपी का खेल रहा है। लास्ट में क्या करता है, वो लोग एक लेखिका जो डस्टबिन बना के रखी थी, इस तरह का डस्टबिन था लेखिका के पास, उसमें वेस्ट पेपर जितना भी था जो फेंका हुआ था, उसी के अंदर आके घुस के वो दोनों बैठ गया। समझ में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन, मोरन मोरनी। ठीक है, बसेरे बनाना मतलब घर बना लिया उसी डस्टबिन को। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते थे। मतलब दिन में वो लोग इधर उधर घूमता था और रात को आके वो डस्टबिन, मतलब वो रद्दी के, मतलब वो बोला गया है रद्दी की टोकरी, माने कागज़ का जो टुकड़ा उकड़ा फेंका हुआ था, हाँ, वेस्टेज कागज़ का, तो उसमें आके सो जाता था। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। मतलब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि खेलते खेलते वो लोग कभी कभी क्या करता था, लेखिका के टेबल के ऊपर आ जाता था दोनों, कभी कुर्सी जहाँ पे लेखिका बैठ के पढ़ती है, जिस कुर्सी चेयर पे, उस पे आ जाता था वो लोग जंप करके, और कभी मेरे सिर पर, यानी वो जहाँ पे बेड था, जहाँ पे सोती थी, हाँ, जो मैंने टोपनी लोय लेखिकाए तट मैंने आ ही जाए देखे थे डूटाए, कभी कभी आ जाता था। खिड़की में तो जाली लगी थी, खिड़की से तो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि मैं खिड़की में जाल लगा दिया था। जाली समझ में आ रहा है ना, खिड़की में जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे
निरंतर बंद रखना पड़ता था। और दरवाज़ा जो घर का जो डोर होता है वो हमेशा बंद रखना। अभी देखो छोटा जानवर है भाई, बाहर निकल जाएगा, कुत्ता बिलाई कुछ उसको पकड़ लेगा, खा लेगा, ऐसा हो सकता है ना, नो डाउट। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवांगतुकों का पता लगा सकती है। मतलब यहाँ पे कहा गया, इसका मतलब है कि नए नए जानवर, नया मतलब खुला रहने पर चित्रा, बिल्ली का नाम वेरी इंपॉर्टेंट। लेखिका के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था चित्रा। ये बिल्ली उन दोनों को पकड़ के खा लेगी या मार डालेगी, इसीलिए इस डर से लेखिका अपना दरवाज़ा बंद करके रखती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, वैसे तो वो चूहा को भी नहीं मारती है, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न है। अनधिकार, अभी ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो चूहा को भी मारती नहीं है, लेकिन हम अपने बिल्ली पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बिल्ली के लिए अपरिचित है, अजनबी है, तो बिल्ली इन दोनों को मार दे सकती है। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। और ये लोग दरवाज़ा इसलिए बंद रखती थी और ये दोनों क्या करता था, ठीक है, दोनों मोर आराम से आकर लेखिका की जो टेबल है, मेज है, उस पर आकर बैठ जाता था, उसी को सिंहासन बना लेता था। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह ही कही जाएगी। और ये चित्रा अगर रहेगी ना तो चित्रा ये सहन नहीं करेगी, वो हिंसा करेगी और इन दोनों को मार डालेगी कि तुम हमारे मालिक के सब जगह तुम लोग अपना हक जता रहा है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है ना, हिंसा जानवरों में भी होता है कि नहीं, क्यों नहीं होता है, इन लोगों में ही सिर्फ नहीं, जानवर में भी हिंसा होता है। फ्रेंड्स, एक बात और बोलूँगा कि मैं ये एक ही वीडियो में ये टोटल समझाना इम्पॉसिबल है, इसलिए अभी और समझाऊंगा, मैं जितना हो सकता है मैं समझा दूंगा। लेकिन पार्ट 1 ये वीडियो बनेगा और एक बनेगा पार्ट 2, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे ही रहेगा। ये पार्ट 1 रहा और एक पार्ट 2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे तक कितना होता है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाइयों से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे सामान्य निवास है। अभी है कि लेखिका कहती है कि जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, ऐसा लग रहा है कि ये चिड़िया खाना बना देगा मेरे रूम को। ये लोग कौन, ये दोनों चिड़िया खाना बना देगा। तब क्या होता है, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर, यानी थोड़ा कष्ट लगा, दोनों को पकड़ती है, पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे सामान्य निवास है। उनको जाली के घर में पहुंचा देती है क्योंकि ये घर को थोड़ा सा मतलब इधर उधर होता है ना, चिड़िया है भाई, इधर पैखाना कर दिया, उधर ये कर दिया, उधर का सामान गिरा दिया, तो आप थोड़ी बेडरूम में रखेंगे इसे, राइट। तो इसको सोचेंगे ना, नहीं इसको थोड़ा अलग रूम में दे दिया जाए, नहीं तो ख़राब कर देगा मेरा रूम, राइट। दोनों नवांगतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अभी होता क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे लेखिका कहती है मैं उन लोगों को ले जाकर वहाँ पे डाल देता हूँ, वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ पे मेरे पास पहले से कुछ जानवर रहते थे। यानी लेखिका के पास एक बड़ा सा जाली घर था। हाँ, इस जाली घर में पहले से बहुत खरगोश और बहुत सारा जानवर था। इसी में ले जाके वो डाल देती है उन दोनों को कि तुम दोनों भी यहीं पे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर कहती है कि ये दोनों को जब मैं वो पुराने वाले जानवरों के साथ डाल दिया उसके अंदर, तो ऐसा लगता है मानो जिस तरह नया वधू, किसी का नया शादी होता है, नए कन्या जब आती है, किसी का विवाह हो गया, तब परिवार में जिस तरह का हलचल होता है, जिस तरह का मतलब अब तो देखते होंगे परिवार में जिस तरह का हलचल होता है, उसी तरह का हलचल देखने को मिला, हल्ला गुल्ला देखने को मिला ये
हम इन दोनों को अगर ले जाके उसमें डाल दिया तो वो पुराने जानवर भी बहुत चिल्लाने उड़ाने लगे। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों खुशी आनंद कर रहे हैं। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। अभी देखो एक नाम है लक्का कबूतर, वेरी इंपॉर्टेंट। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर, वो नाचना छोड़ दिया, वो नाच रहा था, छोड़कर दौड़ पड़े। एक कबूतर था, उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु गुटुरगु की रागनी अल्पाने लगे। एक कबूतर चारों ओर, ये मोर मोरनी है, ठीक है, ये कबूतर इसके चारों ओर घूर रहा है और अपना गुटुरगु कर रहा है। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगा। एक खरगोश था उस जाली के अंदर, वो आराम से बैठ के ये दोनों मोर मोरनी को आराम से देख रहा है कि भाई ये लोग नया कहाँ से आ गया। কোনোবাই যদি নতুন মানুহে অপৰিচিত মানুহে তহঁতৰ ঘৰত সোমায়, তোমালোকৰ ঘৰত বা তোমালোকৰ নিজৰ ঠাইত আহে, তহঁতে কি মানে কেনেকৈ চোৱা, তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ চাই থাকা মানে মানুহজন কোন, ক'ৰ পৰা আহিছে, কিহৰ কাৰণে আহিছে, কাৰ লগত কাম আছে, নহয় জানো। ঠিক তেনেকা खरगोश भी आराम से बैठकर उन दोनों को देख रहा था। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगा और खरगोश नाचने लगा उन दोनों को देख के। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। और तोता जो था, तोता भी तो रखी थी पैरोट, तोता क्या कर रहा है, तोता भी आराम से बैठ के जाली से इधर से बैठ के इन दोनों को देख रहा है कि ये दोनों भाई है कौन। वो भी एक आंख बंद करके, तोता देखिएगा कभी कभी अच्छा से देखना हो तो एक आंख बंद कर लेता है। परीक्षण करने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। मेरे चिड़ियाघर में, लेखिका का चिड़ियाघर जहाँ पे ले जाके रखी थी, भूचाल आना মানে ভূমিকম্প, যেনেকা ভূমিকম্প আহিলে গোটেইকেইটা হিলি যায়, ঠিক তেনেকা হৈ গ'ল এই দুজনক চাইখিনি দেখি। আৰু धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब लेखिका थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट लेती है और उन लोग का बिहेवियर के ऊपर अब बात करेगी धीरे धीरे, और थोड़ा सा उन लोग, अभी बातें उन लोग का कैरेक्टर पे होगा। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। जो मोर था, दो मोर के बच्चे थे, बड़ा होने लगा, बढ़ने लगे, डेट मीन बड़ा होने लगा, डांगोर होबोले धोरी से। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तीतर की बनना। और उनका कायाकल्प मतलब उनका प्रोसेस तो कहने का हासिल, धीरे 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 पंख आएगा, धीरे धीरे एक एक पंख का वो उठेगा, फिर कलर आएगा, उसको बोलता है मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस चेंजिंग होना, राइट। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। अभी है जो मोर था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। मोर की सिर की कलगी, आप देखे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ड्राइंग बनाता हूँ, बाय द वे, हंसने की नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी है, मान लो मोरी है, ठीक है। अभी मोर का ऊपर यहाँ पे ना जो लड़का होता है ना, उसके ऊपर ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है। और लड़का का, मोर का पंख इतना होता नहीं है, इधर का पंख नहीं होता है, ये इतना ही रहेगा। लड़का जो मोर रहेगा, मोरनी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये इसको कलगी बोला जाता है, राइट। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये कलगी है, राइट, ये वाला पार्ट कलगी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी है मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, धीरे धीरे बड़ा हो गया। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। चोंच समझता है, ये वाला नुकीला पार्ट, इसको चोंच कहा जाता है, राइट। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, थोड़ा सा चौड़ा लंबा हो गया। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ धुती झलकने लगी, उसकी आंखें नीली नीली होने लगी। मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो स्ट्रक्चर चेंज होगा ही, है ना।
लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगे। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। मतलब आप देखे होंगे मोर का ये जो पंख है ना, इसमें काला काला इस तरह करके एक ठो मतलब पंख में इस तरह का एक स्टाइल ही होता है, ठीक है, स्टाइल। तो ये होने लगा, ये उन लोग का बॉडी में होने लगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो बॉडी में होगा ही, है ना। इंद्रधनुष की ये चंद्रिकाओं, ये तो हो गया। उसके चंद्रिका ऐसे ऐसे रहता है ना मोर के पंख में, चंद्रिका, ये इसको चंद्रिका कहा जाता है, चांद की तरह। चंद्रिकाएं इंद्रधनुष रंग मतलब अलग अलग कलर, राइट, अलग अलग कलर होने लगा। उद्दीप्त हो उठे, उद्दीप्त होना मतलब उन लोगों के शरीर के ऊपर आ गया। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, अब धीरे धीरे वो अपना गर्दन को, अब देखते हैं मोर क्या करता है, अपने गर्दन को ऊंचा करके देखता है, ठीक है, ऊंचा करके देखना। विशेष भंगिमा के साथ, भंगिमा मतलब हो जाता है कि नाटक जिस तरह होता है ना, उसको भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनाना, मतलब कभी कभी आवाज़ निकाल रही है मोर, आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। मतलब इतना अच्छा लगता था मोर को देखकर, कलर आ चुके थे, बॉडी बड़ा हो गया, उसके ऊपर जो वो मैंने बोला था कली, वो बड़ी हो गई। उसके बाद मोर ऊपर उठकर देखती है, फिर माथा नीचे करके दाना चूंघती है, फिर कभी चिल्लाती है, कभी नाचती है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। और ये आपको मैं बोल रहा हूँ, बोलने से सुनकर जितना अच्छा नहीं लगेगा, खुद देखकर इतना अच्छा लगेगा, वही कहा जा रहा है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, बहुत अच्छा था, मतलब तारीफ कर रही है राइटर। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वो भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देती है। यानी मोर का सेम मोर का जैसा वो भी उसका साथी बन गई। बाय द वे मैं चाहता हूँ इसके बाद और 3 पेज होगा, अभी आधा घंटा हो गया है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज होगा, 4 पेज, 5 पेज। नेक्स्ट दिन मैं ये करूँगा, क्योंकि आज तो मैं थोड़ा लेखक परिचय और थोड़ा सा समरी में टाइम लग गया। तो आपको ये नेक्स्ट दिन मतलब आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जाओ, अभी मिल जाएगा, अभी दे दिया हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे पार्ट 2 है, उसको देखना ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब कहानी समझ में आएगा। और जब कहानी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं। तो पार्ट 2 आपको ज़रूर देखना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, फ़ायदा आपका होगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा और सभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, सभी वीडियो, सभी चैप्टर।